भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट के निर्माण में काम की निरंतर प्रगति का संकेत देते हुए भारत सरकार ने खुलासा किया कि तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में परियोजना के लिए आवश्यक 81% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि भूमि के शेष पार्सल अधिग्रहण के उन्नत चरण में हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। आज तक 1946.44 एकड़ 2376 एकड़ में से की सीमा तक भूमि का अधिग्रहण तमिलनाडु सरकार द्वारा पूरा किया गया है और इसे अंतरिक्ष विभाग द्वारा ले लिया गया है, जैसा कि भारत की संसद के निचले सदन में बताया गया है। एक लिखित उत्तर में राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय डॉ जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि कुल 980.56 करोड़ रुपए लगभग 118 मिलियन डॉलर भूमि के अधिग्रहण और तमिल के थूथुकुडी जिले में अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। नाडू इस राशि में से 210.20 करोड़ रुपए लगभग 25 मिलियन डॉलर भूमि अधिग्रहण के लिए तमिलनाडु सरकार को भेजे गए हैं। मंत्री का जवाब पढ़े। यह भी जोड़ा गया कि निर्माण गतिविधि पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। स्पेसपोर्ट के पूरा होने के समय के बारे में मोटे तौर पर कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण और सभी मंजूरी के बाद इसमें 2-3 साल लगेंगे। तमिलनाडु एक दक्षिणी भारतीय राज्य है। नए स्पेसपोर्ट का निर्माण राज्य के दक्षिणी हिस्से में किया जाएगा। कुलसेकरपट्टिनम में नया स्पेसपोर्ट श्रीहरिकोटा में भारत में मौजूदा और एकमात्र स्पेसपोर्ट पर कुछ लाभ प्रदान करेगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय कक्षा में उड़ान भरने वाले रॉकेटों को श्रीलंका के ऊपर उड़ान भरने से बचने के लिए टर्न पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता है। इसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और उस द्रव्यमान को कम करता है जिसे कक्षा में ले जाया जा सकता है। हालांकि इसका बड़े रॉकेटों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह SSLV यानी छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन जैसे छोटे रॉकेटों की क्षमता और भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए जा रहे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कुलसेकरपट्टिनम से एक प्रक्षेपण ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए एक सीधी उड़ान पथ को सक्षम करेगा, श्रीलंका को ओवरफ्लाई बाईपास किए बिना, जिससे ईंधन और पेलोड क्षमता की बचत होगी। यह देखते हुए कि छोटे रॉकेटों का निर्माण, असेंबल करना और लॉन्च करने में कम समय लगता है, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि छोटे रॉकेटों के लिए एक समर्पित स्पेसपोर्ट हो। विशेष रूप से छोटे रॉकेट भी विदेशी और घरेलू ग्राहकों के लिए आकर्षक हैं जो कम लागत पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करना चाहते हैं। 2 भारतीय स्टार्टअप सक्रिय रूप से स्वदेशी रॉकेट 500 किलोग्राम और कम पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए के निर्माण पर काम कर रहे हैं और दूसरे स्पेसपोर्ट को लॉन्च करने के लिए एक आकर्षक स्थान पाएंगे। हाल ही में एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने उपकक्षीय रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और 2023 के अंत तक एक कक्षीय प्रक्षेपण की उम्मीद कर रहे हैं। एक अन्य स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में मौजूदा स्पेसपोर्ट में अपने पहले लॉन्च के लिए एक निजी लॉन्च पैड का निर्माण कर रहा है।